अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री ज़ीशान अहमद राना के साथ अपने यूट्यूब चैनल जी केमिस्ट्री पे। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बेसिक चीज़ें हैं इसकी केमिस्ट्री की। बेसिक में हम देखते हैं एटम जो है ये बुनियादी, अगर हमें एटम की समझ आ जाती है तो हमें पूरी केमिस्ट्री समझ आ जाएगी। ठीक है, तो क्योंकि हमें बुनियादी चीज़ों का जब पता चल जाता है तो हमें उससे बड़ी जो चीज़ें हैं उनकी समझ आ जाती है। ठीक है, एटम के बारे में आज पढ़ेंगे। एटम असल में पहले जो डेफिनेशन की जाती थी एटम की वो ये की जाती थी कि किसी भी चीज़ का छोटे से छोटा ज़रा जो मज़ीद तकसीम नहीं हो सकता उसे हम एटम कहते हैं। लेकिन बाद में जो नई रिसर्च आई उनके मुताबिक ये हुआ कि किसी भी चीज़ का छोटे से छोटा ज़रा जो उसकी तमाम प्रॉपर्टीज़ रखता हो और मज़ीद भी तकसीम हो सकता है, वो कौन किस चीज़ में तकसीम हो सकता है डिस्कस करते हैं हम कि एटम जो है, एटम की जो हम शेप लेते हैं जनरली स्फेरिकल लेते हैं, दरमियान में न्यूक्लियस लेते हैं, उसके बाद शेल्स ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा जी, इसमें न्यूक्लियस में जो होता है हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं और इसके बाहर जो शेल्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, ये मजीद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में तकसीम हो सकता है। और भी फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं जिनमें ये मजीद तकसीम हो सकता है। तो पहले वाली जो डेफिनेशन थी वो गलत साबित हुई और अब नई जो डेफिनेशन है वो मैंने आपको बता दी है। तो इसमें देखें दरमियान में न्यूक्लियस होता है और बाहर जो है इसके शेल्स होते हैं। शेल्स के जो नेम है वो ये हैं, पहला शेल जो होता है वो के होता है, दूसरा जो होता है एल होता है, तीसरा जो होता है वो एम होता है और चौथा जो होता है हमारे पास वो एन होता है। और आगे जितना भी हम चलते जाएं, आगे जितने भी शेल्स आएंगे जी तक, ठीक है, वो सब ऐसे ही आएंगे एक सीरीज के तहत, के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, इसी तरह सब के सब। अच्छा जी, और आपको बताता चलूँ कि सब शेल्स होते हैं। सब शेल्स पहले मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से सब शेल्स होते हैं। हमारे पास एस सब शेल होता है, उसके बाद हमारे पास होता है पी सब शेल, उसके बाद हमारे पास होता है डी सब शेल और उसके बाद हमारे पास होता है एफ सब शेल। ठीक है, एफ सब शेल। तो आपको इनमें बता दूं, मैं बाद में क्लियर करता हूं कि ये कैसे इनमें एडजस्टमेंट होगी इनकी। तो आपको बता दूं कि इसमें जो है मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसमें जो है सब शेल में इसमें आ सकते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें आ सकते हैं 10 इलेक्ट्रॉन और इसमें आ सकते हैं 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इनमें आपको बताता चलूँ मैं कि के जो ये शेल्स हैं ये मज़ीद इनमें सब शेल्स मौजूद होते हैं। ठीक है, जो के सब शेल के शेल है इसमें सिर्फ एक ही सब शेल होता है, वो होता है एस। ठीक है, और दूसरा जो है हमारे पास एल शेल जो है इसमें होता है एस और पी। ठीक है, और तीसरा जो है हमारे पास वो होता है एम शेल। ठीक है, इसमें एस पी और डी 3 सब शेल होते हैं और उसके बाद हमारे पास होता है एन शेल और इसमें क्या होता है एस पी और डी और एफ, चार सब शेल्स होते हैं इसमें। ठीक है, तो अगर हम देखें कि के में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एस में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। अच्छा जी, अगर देखें एल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, वो आ सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 2 इसके हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन इसके और 6 इसके। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं इसमें, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और इसके बाद जो हमारा है एम शेल, इसमें आ सकते हैं हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन। वो कैसे आ सकते हैं 18 इलेक्ट्रॉन, वो देखें एस में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं मैक्सिमम, एस में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन, पी में भी 6 इलेक्ट्रॉन और इसमें कितने आ सकते हैं 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये देखें 2 6 8 और 10 18 इलेक्ट्रॉन टोटल हो जाएंगे एम में। ठीक है, इसके आगे हम एन में देखते हैं। एन में एस में 2 हो गए, 2 एस के हो गए, 6 पी के हो गए और 10 डी के हो गए और एफ के कितने हो गए 14। ठीक है, हमारे पास इसमें आ जाते हैं 32 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो मैंने ये असल में शेल्स और सब शेल्स के बारे में आपको क्यों बताया कि इनमें ये शेल्स होते हैं, इसके बाद इनमें सब शेल्स होते हैं। ठीक है, उनमें इतने इतने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और शेल्स में इतने इतने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। हम इससे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर सकते हैं, इससे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक टर्म है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो होता है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उनको उनके रिस्पेक्टिव जो शेल्स या सब शेल्स हैं उनमें उनकी तकसीम कर देना। ठीक है, ये होती है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक तरतीब।
कि कैसी किस तरतीब में एटम में ये इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। तो मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको कि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, वो कर रहे हैं ऑक्सीजन की, ठीक है, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर जो है वो है 8। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 8, ठीक है। तो इसकी अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करेंगे तो हमारे पास अगर शेल्स में इसकी करते हैं तो हमारे पास आएगा के में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 2 के हो गए, और एल में कितने आ सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। लेकिन बचे हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से 2 तो यहाँ आ गए, बाकी बचे 6। तो हमारे पास एल में कितने आएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन। अच्छा जी, अगर हम देखें दूसरी तरफ सब शेल्स में इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सब शेल में, तो हमारे पास फर्स्ट S2, सेकेंड S2, सेकेंड भी 4, ऐसे ही होगा ना, 2 ये 4 और 4 8, 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन इसके पूरे हो गए। अच्छा जी, आपको बताता चलूं कि जो बॉन्डिंग होती है, बॉन्डिंग क्यों होती है, इससे पहले मैं आपको बताता हूं विलेंसी जो होती है हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं विलेंसी होती क्या है। विलेंसी असल में होती है कि लास्ट जो हमारे पास शेल है, आउटर मोस्ट शेल, वैलेंस शेल जिसे कहते हैं, तो उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन कम हैं, जितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है किसी एटम को, तो वो होती है इसकी विलेंसी। या फिर हम देख लेते हैं कि जितने वो एटम बॉन्ड बना सकता है, उसको हम क्या कहते हैं? विलेंसी, ठीक है। विलेंसी की हमारे पास डेफिनेशन क्या आ जाएगी कि कोई भी एटम जितने भी बॉन्ड बना सकता है वो उसकी विलेंसी होगी, ठीक है। विलेंसी हमने डिस्कस कर ली। अच्छा जी, उसके बाद मैं बता रहा हूं आपको कि इसकी वैलेंसी कितनी होगी, ऑक्सीजन की वैलेंसी, क्योंकि इसके देखें यहां जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 4 हैं, लेकिन आपको पता है कि ऑक्टेट रूल और डॉक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल और डॉक्टेट रूल क्या होता है? डॉक्टेट रूल ये होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन अपने आखिरी शेल में पूरे करना, और ऑक्टेट रूल ये होता है कि 8 इलेक्ट्रॉन अपने आखिरी शेल में पूरे करना, ठीक है। क्यों ये पूरे करते हैं? स्टेबिलिटी के लिए, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, ठीक है, ताकि इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो किसके बराबर हो जाए? नोबल गैसेस के बराबर, ठीक है। तो यहां देखें हम कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन कम है? 2 इलेक्ट्रॉन। पी में 6 आ सकते थे, 2 इलेक्ट्रॉन कम है, ठीक है। तो ये कितने मैक्सिमम बॉन्ड बना सकता है? मैक्सिमम बॉन्ड कितने बना सकता है? वो 2 बना सकता है। ऑक्सीजन 2 बना सकता है, 2 बॉन्ड बना सकता है। तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 2 होगी, वैलेंसी भी 2 होगी। अच्छा जी, तो ये कैसे पूरे करेगा अपने ये इलेक्ट्रॉन? जो इसके आखिरी जो इलेक्ट्रॉन हैं वो कैसे पूरे कर सकता है? वो 3 वेज हो सकती हैं, 3 वेज, ठीक है। इसे हम बॉन्डिंग की टाइप्स भी कहते हैं। वो कौन सी टाइप्स हैं? फर्स्ट टाइप जो है हमारे पास वो है कोवलेंट बॉन्डिंग, ठीक है। इसके बाद जो है हमारे पास वो है आयोनिक बॉन्डिंग, और इसके बाद जो है हमारे पास वो है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग, ठीक है। तो हमारे पास कोवलेंट बॉन्डिंग क्या होती है? कोवलेंट बॉन्डिंग क्या होती है पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कोवलेंट बॉन्डिंग को। कोवलेंट बॉन्डिंग मैं आपको एक एग्जांपल, आम सी एग्जांपल से समझाता हूं कि फर्ज किया कि 2 बच्चे हैं, उनके पास 20-20 रुपए हैं और वो बॉल लेना चाहते हैं 40 रुपए वाली, ठीक है। वो नहीं ले सकते, इंडिविजुअली एक बच्चा नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि 40 की बॉल आएगी। तो वो ऐसे करते हैं कि आपस में मुआहदा कर लेते हैं कि 20 आप दे दें, 20 मैं दे देता हूँ, और एक बॉल ले लेते हैं 40 की। एक दिन आप खेल लेना, एक दिन मैं खेल लूँगा, 1 घंटा आप खेल लेना, एक दिन 1 घंटा मैं खेल लूँगा। इस तरह का कोई मुआहदा उनमें तय हो जाता है और वो क्या कर लेते हैं? पैसों को शेयर कर लेते हैं और बॉल ले लेते हैं। इसी तरह जो एटम्स हैं अपने आउटर मोस्ट शेल में पूरे करने के लिए इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके इक्वल करने के लिए? नोबल गैसेस के इक्वल करने के लिए क्या करते हैं? शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इस बॉन्डिंग को हम क्या कहते हैं? कोवलेंट बॉन्डिंग। ऐसी बॉन्डिंग जो शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से हो उसे क्या कहते हैं? कोवलेंट बॉन्डिंग, ठीक है। तो कोवलेंट बॉन्डिंग हमारे पास शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। एक तो ये हो गई, इस तरीके से हम कर सकते हैं। मैं एग्जांपल के जरिए आपको समझाता हूँ। फर्ज किया ये कार्बन है, कार्बन, ठीक है। इसके आपको देखें कि इसकी अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें हम सब शेल्स में, तो फर्स्ट S2, ठीक है, सेकंड S2 और सेकंड P2, ठीक है।
6 इलेक्ट्रॉन इसके पूरे हो गए। जब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की गई तो 6 इलेक्ट्रॉन इसके पूरे हो गए। लेकिन ये है ग्राउंड स्टेट में इसकी हालत, ये क्या है, ग्राउंड स्टेट में इसकी हालत है। जब हम इसे एक्साइटेड स्टेट में देखते हैं तो ये ऐसे होगा, फर्स्ट S टू 2S1 2P X1 2P Y1 और 2P Z1। आपको बताता चलूं जो P ऑर्बिटल है ये मजीद तकसीम होता है। P जो ऑर्बिटल है, सब शेल जो है हमारे पास P, वो मजीद तकसीम होता है। किसमें तकसीम होता है? P इक्वल होता है PX PY और PZ में, ठीक है, इन तीन में तकसीम होता है। और इन तीनों में दो दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दो दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। यहाँ क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम है एक्साइटेड स्टेट में, इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो आगे P में चला जाता है, ठीक है। तो इसमें आप देखें कितने इलेक्ट्रॉन की अब ज़रूरत है इनको, इसमें भी 2 होते हैं तो इसे एक की ज़रूरत है, इसे में भी 2 होते हैं, इसी तरह आगे सब में 2 होते हैं, लेकिन एक एक की ज़रूरत है अभी क्योंकि उनमें एक एक है। तो इस वजह से ये बॉन्ड कितने बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है, 4 बॉन्ड बनाता है। कितने कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है? 4 बॉन्ड, और इसकी वैलेंसी भी कितनी होगी? 4 होगी, ठीक है। तो कोवेलेंट बॉन्डिंग की बात हो रही थी, तो कोवेलेंट बॉन्डिंग में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आपको पता है, आपको मैं बताता चलूं कि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन की एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1। इसकी अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो S1 फर्स्ट S1 हो जाएगी। इसे अब डॉक्टेट रूल पूरा करना है, इसे आखिरी शेल में दूसरा इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। तो वो कैसे कर सकता है? ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करके कर सकता है। तो देखते हैं ये कार्बन के साथ कैसे करता है। कार्बन को 4 चाहिए और इसे 1 चाहिए, तो ये ऐसे करते हैं कि कार्बन के साथ ये ऐसे लग जाते हैं, ठीक है। इधर इसका इलेक्ट्रॉन होता है इसकी जानिब और इसकी जानिब इसके इलेक्ट्रॉन होते हैं हाइड्रोजन के। अब देखें, अगर एक टाइम में हम देखें तो इसके हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन है वो पूरे हो रहे हैं, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन पूरे हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये दोनों शेयरिंग करते हैं। एक टाइम में जब इसकी तरफ आएंगे हाइड्रोजन की तरफ ये इलेक्ट्रॉन, तो इसके पूरे हो जाएंगे। और अगर यही इलेक्ट्रॉन, बाकी सब हाइड्रोजन के भी ऐसे ही होगा, अगर यही इलेक्ट्रॉन सब के सब कार्बन की तरफ चले जाएं तो देखें 2 4 6 और 8 इलेक्ट्रॉन कार्बन के भी पूरे हो जाते हैं। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के जरिए टोटली हमारे पास जो सेटिस्फिक्शन स्टेबिलिटी है वो गेन हो सकती है। किसके जरिए? कोवेलेंट बॉन्डिंग के जरिए। कोवेलेंट बॉन्डिंग डिस्कस होगी। इसके बाद आयोनिक बॉन्डिंग के बारे में मैं जस्ट थोड़ा सा बताता हूँ। आयोनिक बॉन्डिंग वो होती है कि जिसमें एक एटम कंप्लीटली अपने जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन होता है वो दूसरे को दे देता है, दूसरे एटम को। और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग में एक ही एटम दोनों इलेक्ट्रॉन अपने दूसरे एटम को देता है, ठीक है। ये जस्ट इनकी डिस्कशन हो गई। तो पीरियाडिक टेबल की बात करते हैं इसके बाद पीरियाडिक टेबल की बात करते हैं। पीरियाडिक टेबल बनाई क्यों गई? पीरियाडिक टेबल असल में इस वजह से बनाई गई कि काफ़ी एलिमेंट्स हैं इसमें, इस यूनिवर्स में काफ़ी एलिमेंट हैं, ठीक है। तो उन एलिमेंट्स को इंडिविजुअली हम डिस्कस नहीं कर सकते, ठीक है। अगर उनकी प्रॉपर्टीज़ हम इंडिविजुअली डिस्कस करते हैं तो हमें काफ़ी टाइम रिक्वायर्ड होगा, अच्छा जी, बहुत सारी हमारे इसमें कॉस्टली पड़ेगा। तो हम इसको ना एक तरतीब देते हैं कुछ खसूसियात की बुनियाद पर, ठीक है, कुछ कॉलम्स में, कुछ पीरियड्स में तरतीब, और मुख्तलिफ खसूसियात की बुनियाद पर। तो जब हम कॉलम्स में देखते हैं, कॉलम हमारे पास जो वर्टिकल राज हैं, वर्टिकल राज, इसमें पीरियाडिक टेबल में वर्टिकल राज ऊपर से नीचे वो होते हैं हमारे पास कॉलम्स या पीरियड्स। दूसरे जो हमारे पास हॉरिजॉन्टली जो आती हैं हमारे पास वो होती हैं पीरियड्स, ऊपर से नीचे कॉलम्स, ठीक है। वर्टिकल कॉलम होता है और हॉरिजॉन्टली क्या होता है हमारे पास? पीरियड्स होते हैं। तो मुख्तलिफ खसूसियात की बुनियाद पर हम इसको कर लेते हैं, इनको सेट कर लेते हैं, फ़र्ज़ कर लेते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जो हमारे पास पहला जो हमारे पास कॉलम है उसमें जो एटम है, सब के सब एटम, उनमें जो आखिरी शेल है उनमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो भी एस में होता है। सब के साथ नीचे आते जाएं, जैसे हाइड्रोजन और लिथियम में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, वो किस में होगा? एस सब शेल में, ठीक है। तो इसी बेसिस पे आगे इन्होंने मजीद वो किया है कि पीरियाडिक टेबल के 4 ग्रुप बना दिए हैं, 4 ग्रुप बना दिए हैं, ठीक है। वो कौन कौन से हैं? एस
पी, डी और एफ, 4 ग्रुप बना दिए हैं। तो इन ग्रुप्स में देखें कि एस वाले जो हैं, एस वाले जो सब शेल्स हैं, ठीक है, जो जिन एटम्स का आखिरी इलेक्ट्रॉन्स एस सब शेल में आ रहा है वो हमारे पास कौन सा होंगे, एस ग्रुप वाले, ठीक है, एस ग्रुप में रखे जाएंगे वो पीरियोडिक टेबल में। और जो जिनके लास्ट इलेक्ट्रॉन, आखिरी शेल इलेक्ट्रॉन, आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन पी में आ रहे हैं, पी सब शेल में, ठीक है, वो हमारे पास रखे जाएंगे पी ग्रुप में, और हमारे पास पी ब्लॉक में रखे जाएंगे उसको। और अगर हमारे पास आखिरी जो इलेक्ट्रॉन है वो डी में आ रहे हैं तो वो किस में रखे जाएंगे, डी ब्लॉक में। और अगर हमारे आखिरी जो इलेक्ट्रॉन है एटम्स के वो एफ में आ रहे हैं तो वो किस में रखे जाएंगे, एफ ब्लॉक में, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम इससे बेहतर और इससे अच्छा टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक के लिए इजाज़त, वस्सलाम।